स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। आप देख रहे हैं प्रगति एजुकेशन 24 जॉब वैकेंसी अपडेट्स। आज हम बात करेंगे एक नए विज्ञप्ति के बारे में। तो चलिए चलते हम उस विज्ञप्ति उस अपडेट के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक विज्ञप्ति है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। शल्य कक्ष सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। शल्य कक्ष सहायक, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला गया है। नियमित नियुक्ति है, संविदा यूटीबी नहीं है। तो आप अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए www.pariksha.nic.in पर। ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। आवेदन की बात करें तो आज से 2 अगस्त 2022 से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, जो दिनांक 1/9/2019 तक होने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे। हम पदों की अगर बात कर लेते हैं, वेतनमान 5,200 से 20,200 एवं ग्रेड पे 2400 रहने वाला है। लेवल 4 L4 आपको मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी को 426 पोस्टें मिलेगी और आर्थिक रूप से EWS 106 पद है। 175 आपको अनुसूचित जाति में मिलेंगे और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 12 पद है और 198 आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिल जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 141 है और पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए अलग से आरक्षित किए गए हैं। 38 पद है। कुल 1096 आपको पद देखने को मिलेंगे। 2% जो आरक्षण है यानी कि कुल 21 सीटें आरक्षित रखी गई है। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती नाती या नतिनी हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। दिव्यांगजन की बात करें तो 4% आरक्षण है और आरक्षण के हिसाब से कुल 42 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा गया है। 148 आपको अनरिजर्व कैटेगरी में मिल जाएगी, 32 मिलेगी आपको EWS में, 42 SC कैटेगरी के लिए, 3 ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 और 42 मिलेंगे आपको पिछड़ा वर्ग में, यानी कि 361 आपको कुल आपको मिल जाएंगी महिलाओं के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए तो आप इसमें अनिवार्य रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से 10+2 यानी कि 12th जो है भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ आपको संघ या फिर बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा DOTA अथवा या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, BOTT जिसको बोला जाता है, तो वो अगर आपने बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, है ना, तो ये वाला कोर्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर पैरामेडिकल काउंसिल जहाँ पे लागू होती है उस पैरामेडिकल काउंसिल का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो भी यहाँ पे आवश्यक रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा है जो बिहार स्टेट के जो अभ्यर्थी है केवल उनके लिए ये है। अनारक्षित 37 ईयर रहेगा और महिला अभ्यर्थी है तो 40 वर्ष रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी है तो 40 वर्ष इसमें रहने वाला है। SC ST के लिए आपको 42 ईयर्स मांगा गया है। बाकी नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चारों विज्ञप्ति जो निकाला गया था, ANM का, ECG का, एक्सरे का और ये OT वाला, तो इन सभी में चयन प्रक्रिया लगभग समान है। तो अगर आप इंटरमीडिएट है 10+2 के जो प्राप्तांक है उसके अकॉर्डिंग आपको 30 अंक बार यहाँ पे दिया जाएगा। शल्य कक्ष सहायक में आपने DOTA या फिर बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। अगर आपने इसके साथ BSc या फिर MSc डिग्री कोर्स किया हुआ है तो 10-10 अंक यानी कि 20 अंक आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आपने बिहार स्टेट की किसी भी राजकीय चिकित्सालय में कोई भी एक्सपीरियंस है अगर आपको तो उसका अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो मैक्सिमम 25 अंक आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मिनिमम 5 अंक आपको मिलेंगे 1 वर्ष के लिए। प्रति वर्ष 5 अंक आपको मिलने वाले हैं, यानी 5 वर्ष तक आप अगर आपने वर्क किया है कहीं पे तो आपको 25 अंक अधिकतम यहाँ पे मिलने वाले हैं।
इसका जो एक संलग्न है संबंधित जो कार्यानुभव के लिए, वो अभी हम आपको पोस्ट कर देंगे। उसी फॉर्मेट में आपको सील साइन करवा के अपलोड करना है। बाकी ऑनलाइन की डिटेल दे रखी है, आरक्षण संबंधित है। और बाकी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाना है। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो आपको 200 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे करना रहेगा। SC/ST कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं और बिहार स्टेट के हैं तो आपको 50 रुपये ही आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे आप या महिला अभ्यर्थी हैं और बिहार स्टेट की, तो आपको 50 रुपये आवेदन शुल्क ही लगेगा। आरक्षित या अनारक्षित किसी भी वर्ग की जो महिला है उनको 50 रुपये ही यहाँ पे आवेदन शुल्क देना है। और अगर राज्य के बाहर के उम्मीदवार है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी है चाहे पुरुष है, उनसे 200 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, तो आपको 50 रुपये ही आवेदन यहाँ पे दिया जाना है। आवेदन शुल्क आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। कंप्यूटर जानकार से आप आपका फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आपको www.pariksha.nic.in या फिर btscbis.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित दिशा निर्देश हैं, ये आपको अभी हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये विज्ञप्ति है और ये रहा आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपने वर्क किया, एक्सपीरियंस लिया है, तो आप ये वाला अनुभव प्रमाण पत्र प्रिंट कर लीजिएगा। इसको आप फिल करके अपलोड करने के लिए ये रहेगा, यहाँ पे सील साइन होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ये अभी हम पोस्ट कर देंगे। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शल्य कक्ष सहायक, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का ये विज्ञप्ति है। बने रहिए आप हमारे साथ और इसी प्रकार से प्यार बांटते रहिए। लव यू, थैंक यू।